गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे आई एम गोइंग टू टेक इंग्लिश रीडर। बच्चों आज मैं आपको इंग्लिश रीडर का थर्ड लेसन का लास्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट पढ़ा रही हूँ आज आपको। ठीक है, ये है आपका हिज फर्स्ट फाइट। ओके, चलिए लेट स्टार्ट। दिस टाइम लिटिल स्टोनी डिसाइडेड टू कैच द फिश somehow, and he prepared himself by balancing on the edge, and as soon as his mother came within reach and little Stony plunged forward, and he could not catch the fish but lost his balance and fell forward. अब बच्चों देखिए इस समय क्या हुआ, लिटिल स्टोनी यानी जो बर्फीली वो थी स्टोनी, उसने डिसाइड किया कि इस बार तो मैं फ़िश को पकड़ूंगी, कुछ ऐसा करूँगी कि मैं मछली को पकड़ पाऊँ। तो उसने अपना बैलेंस बनाया, उस पत्थर पे जहाँ खड़ी थी बैलेंस बनाने की कोशिश की। तो जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी एंड हिज मदर केम, उसकी मदर वहाँ तक पहुँची एंड लिटिल स्टोनी का जो बैलेंस बिगड़ गया। ठीक है, ही कुड नॉट कैच, वो फिश तो नहीं पकड़ पाई और अपना बैलेंस खो कर वो गिर पड़ी, उसको आगे बढ़ गई। एंड लिटिल स्टोनी वॉज टेरिफाइड, डर गई बहुत ही। लिटिल स्टोनी थी जो, तो वो बहुत डर गई। ही डर गया, सॉरी, ही वॉज फॉलिंग, कि वो गिर जाएगा। ही वॉज गोइंग टू डाई, और वो मर जाएगा। सडनली ही स्प्रेड हिज विंग्स, अचानक उसने अपने जो हैं पंख फैलाए एंड फ्लैपेड दैम वेरियोसली, एंड व्हाट वंडर, अचानक फिर ये क्या हुआ, कुछ ऐसा। लिटिल स्टोनी कुड फ्लाई, कि लिटिल स्टोनी जो है उड़ सकती थी। ही फेल्ट सो फ्री, अब वो आज़ाद थी। ही लुक्ड हेयर, अब वो देख रहा था। एंड देयर विद प्राइड, एंड ही डाइव्ड इन द सी एंड कॉट द ट्रॉप। अब उसने फिर क्या किया, खुले आकाश में उड़ रही थी, फिर उसने डाइव किया नीचे समुद्र में और एक ट्रॉप पकड़ा। इट वॉज डिलीशियस, बहुत ही डिलीशियस था वो, बहुत ही। आफ्टर स्टेइंग हंग्री फॉर अ सच लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से जो है भूखी थी, इसलिए उसको वो खाना उसको बहुत ही स्वादिष्ट लगा। स्टोनी वॉन्टेड टू ईट एज मच एज ही कुड, तो वो स्टोनी क्या खाना चाहती थी अब ये। एंड जब उसने अपना खा लिया, ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तो जब वो उसके बाद वो भूल गई थी कि वो भूल गया था कि जो है वो कि वो उड़ नहीं सकता। अब तो वो खुले आकाश में उड़ रहा था, तो वो सारी चीज़ें भूल गया था। ही कमांडेड हिमसेल्फ, वो अपने आप को कमांड कर रहा था टू डाइव एंड शोर द कर्व एंड श्री, कि किस तरफ को मूव करना है, इधर को या उधर को। स्टोनी वॉज नियर द सॉ, उसने स्टोनी ने समुद्र के नज़दीक देखा। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, फिर ऊपर से ओशियन की ओर। सो ही वॉज द वास्ट ग्रीन सी, तो कैसा दिखाई दे रहा था समुद्र, बिल्कुल हरा, एंड बीनीथ बिल्कुल साफ, and with the little rides and moving over it, and turned his beak sideways and cawed amusedly. फिर उसने क्या किया, उसने मूव किया, अपने चोंच को अपनी साइड में दबाया और उसने फिर वहाँ से उड़ान भरी। एंड हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स एंड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन, उसके जो माता पिता थे, भाई बहन थे, वो भी इसी तरह से उड़े थे। एंड फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, एंड दे वर बिकॉइंग हिम कॉलिंग श्रीली, तो आप इसको कह सकते हैं बिकॉइंग दे सिग्नॉलिंग। सो इसके वर्ड मीनिंग नीचे दिए हैं। एंड ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैरों को डुबोया टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और वो समुद्र के ऊपर जाके एक तरह से खड़ी हो गई, मतलब लाइक समुद्र पे खड़े होना यानी उस पर जैसे तैरते लाइक उस पोजीशन में। एंड हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसके जो पैर थे उसने उसमें डुबोए। स्नोनी स्क्रीम्ड विद फ्राइट, एंड वो थोड़ी सी डर रही थी। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लोटिंग
हिज विंग्स, और वो चाहती थी कि वो ऊपर उठे, उसमें वो लग रहा था वो घुस रही है अंदर, धंसी जा रही है। बट ही वॉज ट्राइड एंड वीक विथ हंगर, पर वो उसने कोशिश की और वो बहुत ही कमज़ोर थी भूख के कारण, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था इतना, तो वो कमज़ोर थी। एंड ही कुड नॉट राइज, ऊपर उठ भी नहीं पा रहा था वो, एक्सर्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। फिर उसने एक तरह से एक्सरसाइज किया, जैसे हिज फीट सैंग इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो फीट थे, पैर तलवे, वो कहाँ जा रहे थे, ग्रीन सी में, समुद्र के अंदर। एंड देन हिज बेली टस्ड एंड हिज सैंक ऑन द फदा, और उसका जो पेट था वो टच हो रहा था उसके अंदर, और वो तैर नहीं पा रही थी। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, और वो पानी के ऊपर अब ऐसा लग रहा था तैर रही है अपने आप ही। एंड राउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और ये उसके चारों तरफ उसकी फैमिली थी। एंड प्रेशिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। तो वो फिर उसके बाद अचानक से तैरने लगती है फिर उसके आसपास, क्योंकि उसकी वो पहली उड़ान थी, पहली बार वो उड़ रही थी, और सारे काम उसने स्विमिंग लाइक एक तरह से तैरना तो फर्स्ट टाइम था उसका। तो फिर उसके जो आसपास थे उसकी डॉग के और फिश के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। ही हैड मेड हिज फिश फर्स्ट फ्लाइट, ये उसकी पहली फ्लाइट थी, एक तरह से पहली उड़ान थी। ठीक है, इस तरह से ये स्टोरी फिनिश होती है। थैंक यू, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।